अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपने वकला से हालिया मुलाकात, ये एक बड़ी खबर बनी। उसकी वजह यह है कि शायद जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तब से ये अपनी नौयत की एक पहली और अनोखी मुलाकात है, क्योंकि पहले था कि एक वकील ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता था। एक वक्त में एक वकील को इजाज़त थी, या उनकी अहलिया मिल रही हैं, या उनकी उसके बाद बहनों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन वकला की टीम को कभी इजाज़त नहीं मिली जेल में होते इमरान खान साहब से मिलने की। ये पहली दफ़ा था। इससे पहले साइफर केस में जिन वकला ने रिप्रेजेंट किया इमरान खान साहब को, वो बस केस की हद तक था, वो भी जेल के अंदर ही था। और ज़ाहिर है कि जेल में दीगर वकला भी हैं, और उनके साथ होते हुए मुखालिफ वकला भी, पुलिस भी, वो सब लोग पेश हो रहे होंगे, सब सामने हो रहे होंगे, तो उसमें मुलाकात। लेकिन ये चूंकि अब जुडिशल रिमांड पर हैं इमरान खान साहब, वो एक मुजरिम के तौर पर वो जेल नहीं काट रहे, वो उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, अब एक मुलजिम है और जुडिशल रिमांड पर हैं साइफर केस में। इस दौरान उनकी जो वकला से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो खबरें सामने आई हैं, खुद वकला ने आकर जो बात बताई है, उसने बड़े बड़े मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और 40 मिनट की मुलाकात बताई जा रही, 40 मिनट, जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब ने बात की है, और जो उन्होंने बातें की हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, जो खबरें सामने आई हैं, उसने इमरान खान साहब के मुखालिफिन की और जो मनसूबा साज थे उनकी नींदें हराम कर दी हैं, यकीन जानिए। एक तो यह कि पहले से ज़्यादा मजबूत होते इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं, और वो देखिए कि एक तो था ना कि जी पहले तो जुमले आ रहे हैं कि जी इमरान खान ने कह दिया मैं 1000 साल तक भी रह लूँगा इधर, और ये बात की कि जी बाहर जो ग़ुलामी है जिस तरह से, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर वक्त गुजारूँ, में एडजस्ट कर गया हूँ। इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मुलाकात से साबित होता है कि ये सिर्फ जुमले या अल्फाज नहीं हैं, ये वाकई सच है। इमरान खान साहब अंदर बहुत मुतमईन है अब जेल में। अब पता नहीं ये ना हो कि उन पर और कोई जुल्म वगैरह करने की कोशिश की जाए कि जनाब ये किस तरह से, ये तो टूट ही नहीं रहा। और अब प्लान ये लगता है जो पहले था, जो फेल हो गया एक दफ़ा, फिर वो था ना फलां कार्ड भी फेल, वो मज़हब कार्ड भी फेल, वो जी इद्दत वाला कार्ड भी फेल हो गया, वो जी अब वो औलाद वाला कार्ड भी फेल हो गया, फलां कार्ड भी फेल, वो तोशा खाना भी फेल। तो इस तरह जनाब ये कार्ड ये था कि इमरान खान को जेल डालेंगे, और ये ज़ाहिर है कि अब गाड़ियों में फिरता है, एसी में रहने का आदी हो गया हुआ है, तो अब ये जाएगा इतने बुरे माहौल में, इतनी गंदगी में, अकेले तन्हाई में, इसको तो आदत अब लोगों में रहने की, एक हीरो है ये लोगों की नज़र में, तो ये सारा टूट जाएगा, फिर इसका इमेज तोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो उल्टा हुआ जी काम, और वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, उनका इरादा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। वो कहते हैं मेरी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी, जितना मर्जी अरसा मुझे यहाँ पर रखना है रख लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर बाहर हालात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं, वो बाहर का भी पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं। अब इसमें तो तज्जियाकार भी, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ बहुत बात किया करते थे, उन्होंने भी सर पकड़ लिए हैं कि ये हो क्या रहा है, इमरान खान इतना मजबूत था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो सारे मनसूबे जो हैं वो ठप होते नजर आ रहे हैं, और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, इसमें दिलचस्प तबसरे ये भी हुए, बहुत से लोगों ने सवाल भी किया कि जी वो चूँकि परवेज़ इलाही साहब को भी अटक जेल में ले जाया गया है, तो क्या उनकी मुलाकात होगी? अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं। कहाँ वो करवाएंगे मुलाकात जनाब? अभी तो परवेज़ इलाही साहब को तो इसीलिए ले जाया गया है कि अभी तक नहीं टूटा, वरना तो ख्याल था कि परवेज़ इलाही साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सबका ही ख्याल था, वो तो शायद सबसे पहले जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे परवेज़ इलाही साहब उनमें होंगे, लेकिन वो सबसे आखिर में भी अभी तक नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। अब जनाब इमरान खान साहब से उनकी लीगल टीम ने आज मुलाकात की, और इस हवाले से फिर उनके वकील, दीगर वकला भी थे, नईम पंजोता ने सारा बताया कि जी हमारे साथ ये लोग थे, और शुएब शाहीन भी थे, दीगर वकला भी थे। और उसमें उन्होंने कहा है जी खान साहब मुतमईन हैं, बुलंद हौसले के साथ हैं, और जो बातें हुई हैं वो भी आपको बता दें, हम बताना चाहते हैं। खान साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। ये बार बार इमरान खान से बात की है, और आप देखें ना, उनकी ये बात भी सच साबित हुई कि अगर ये हुकूमत चल रही थी, मुश्किलात थी, सब कुछ था, लेकिन अगर ये हुकूमत गिराई गई तो मईशत नहीं संभलेगी, और वही हुआ। फिर कहा, जब तक जेल के बाहर रहे, वो कहते रहे कि ये चोर डाकू बिठा दिए हैं, ये सिर्फ अपने लिए आए हैं, ये मुल्क को तबाह करेंगे, अवाम को तबाह करेंगे, ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए आए हैं, और वही हुआ। सबसे पहले आते 2 काम उन्होंने ये किए कि एक तो अपने केसेस माफ़ करवाए नैब के, और दूसरा ओवरसीज से वोट का हक छीन लिया। अब उनका ख्याल था कि अपने केसेस माफ़ करवा लिए, नैब वाले सारे मामला 1100 अरब रुपया, इससे एक तो फ़ायदा हुआ, पिछले केस खत्म हो गए, अब नए हम खांचे मारते जाएं। दूसरा, ओवरसीज़ की वजह से जनाब इमरान खान को और ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, तो वो भी हमने ख़त्म कर लिया। अब जाते जाते जिस तरह की वो कानून साजी कर गए, उन्होंने मुल्क को एक अंधेरे में धकेल दिया है और ख़ुद बाहर भाग गए हैं। आज अवाम जितनी मुश्किल में है,
वो शख्स लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है जो मुश्किल में अपने लोगों को छोड़कर चला जाए। और अब दोनों बरादरान नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ भी भाग गए हुए हैं। अब कहते हैं अब आएंगे, भाग गए हुए हैं, लोगों में जाते ही नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं समझते इस मुल्क को कि यहां पर हुक्मरानी के अलावा रहा जाए। वो सिर्फ समझते हैं कि यहां हम सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं और बस असल वतन तो हमारा लंदन है, वहीं पर है सारा कुछ। ज़्यादातर मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं पैसा कमा कर, तो अब वो जनाब यहां पर आते ही नहीं है। जब मुश्किल हो गई सिर्फ यहाँ पर वो वजारत उज़्मा इंजॉय करने के लिए थे, वहाँ पर सरकारी प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर थे, बस उसके बाद आप देख लीजिए निकल गए हैं। अब जनाब लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं और तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं, मैं सुन रहा था मज़हर अब्बास साहब को कि जी वो यहाँ हैं, जेल में हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। वो लोगों में रहे, अपने कारकुनों में रहे, जेल से बाहर जब थे लोगों को इंगेज रखा उन्होंने, और अब जेल में है तो कोई माने ना माने उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। कोई माने ना माने, मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के बगैर, इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो गए, कौन उनको मानेगा, और उससे इलेक्शन नहीं होंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी फिर नहीं आएगी, फिर आप यही एक्सपेरिमेंट एक रिपीट करेंगे जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, उसने तबाही फैला दी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक तो ये बात की कि जी अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। अदालतों के फैसले जब हवाओं में उड़ाए जाएंगे तो कैसे लोग बाहर मुल्क से आएंगे और मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और कारोबार लाएंगे, ये दोनों काम साथ मुमकिन हो ही नहीं सकते। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अभी शहबाज राना साहब जो सीनियर साफ़ी भी हैं, इकोनॉमी के हवाले से प्रोग्राम भी करते हैं और उनको कोट किया जाता है। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बुलाया था जब साफ़ियों को, तो उनमें भी वो थे, उन्होंने भी इस तरह के इशारे दिए हैं कि कोई अब कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं मुल्क में आ रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, कोई दोस्त मालिक से कुछ कर लेंगे लेकिन उस तरह की नहीं है कि जिससे आप कहें कि कुछ जनाब को बेहतरी आ जाएगी। नहीं, वो मामला बिल्कुल जो सोचा जा रहा था कि पता नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो भी गई, वो मामला भी खराब हो रहे हैं। उन्होंने इस तरह की बात की और कहते हैं जी फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। तो इमरान खान कह रहे हैं जी जब लोग बाहर के देखेंगे कि यहाँ तो जनाब पता नहीं कोई किस वक्त क्या कर दे, तो इदारों की यहाँ तो कोई वक़्त ही नहीं है, यहाँ तो आप यही होगा ना, कोई डिस्प्यूट आया तो अदालतों में जाएंगे, अदालतें तो फारिग हैं, अदालतें किसी के बारे में कुछ कहती हैं तो उस पर कौन सा अमल होता है। तो ये उन्होंने कहा जी कि अदालतों के फैसले जब हवाओं में उड़ाए जाएंगे तो कैसे लोग बाहर मुल्क से आएंगे और मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और कारोबार लाएंगे, ये दोनों काम साथ मुमकिन हो ही नहीं सकते। यहाँ का जो कारोबार है वो तबाह हो गया, बाहर से किसने यहाँ कारोबार लाना है। इमरान खान ने कहा है जितनी खबरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो सब फेक हैं, मैंने कोई डील की है ना ही कोई मिन्नत समाजत की है, जो खबरें चल रही हैं सब ही गलत और बेबुनियाद हैं। ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, पहली खबर आ गई थी और मैंने आपको शुरू में ही आगाह किया था उनकी गिरफ्तारी के बाद कि जाते हुए भी उन्होंने कह गए थे कि जब तक मेरी तरफ से बराह रास्त कोई उस तरह से खबर ना आए तब तक आपने उस पर यकीन नहीं करना। तो अब बहुत सी खबरें आई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया डील, उन्होंने कहा जी कोई चक्कर नहीं, कोई मिन्नत समाजत नहीं, जो खबरें चल रही हैं सभी गलत बेबुनियाद हैं। उनको तो वहाँ पर जनाब शायद टीवी दिया गया तो सिर्फ पीटीवी ही आता है, तो बाकी तो यही है कि उनसे मुलाकात करने जाता है तो उस दौरान में जो बाहर की कोई बात किसी ने बता दी तो बता दी कि ये हो रहा है, ये चल रहा है, वरना उनको क्या पता। तो उसका जवाब तो तभी दे सकते हैं, उनको तो नहीं पता जेल में रहते हुए। और इस मिसकम्युनिकेशन भी होती है वकला के दरमियान भी, कारकुनों के दरमियान, लोगों के दरमियान, रहनुमा के दरमियान, हर कोई तो इमरान खान से मिल रहा और डे टू डे यहाँ पर माहौल बदल रहा होता है, बल्कि घंटों से, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो उसलिए कम्युनिकेशन गैप जरूर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जो कहते हैं मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब ने कहा है कि जिनकी जायदादें बाहर हो वो ही बाहर जाते हैं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। इमरान खान ने कोई भी गिला नहीं किया कि मुझे तकलीफ में रखा गया है या मेरी क्लास चेंज करें। खान साहब ने कहा है मुझे डी क्लास भी दे दें और मजीद 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं कौम की हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा, जंग जारी रखूंगा। अब ये तो सारे प्लान इमरान खान ने ये कह के फेल कर दिए हैं, इसलिए वो अडयाला जेल का भी नहीं कह रहे हो, कह रहे यही सबसे बदतरीन जेल तुम्हें मिली थी तो ठीक है यहाँ रख लो। अब इसी पर आप देखें जो तज्जिया सामने आया है, आप देखें इस पे जनाब साकिब बशीर साहब ने भी इस पर वीलॉग किया है और वो भी ये बात कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये कमाल है। बाकी हमने किसी को सियासी रहनुमा को इस तरह नहीं देखा जो यानी जो पार्टी को लीड करता है। तो वो कहते हैं जी इमरान खान ने अपने वकला से आज तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की और वकला ने बताया इमरान खान बिल्कुल चार्ज्ड हैं और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं कि कब तक जेल में रहना पड़ेगा। इमरान खान थके हुए नहीं थे, पूरा वक्त मुसलसल गुफ्तगू करते रहे, बज़ाहिर कोई परेशानी नजर नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नागुज़ीर हैं, कोई और चारा नहीं, इलेक्शन ना होने की वजह से ही मुल्क तबाह हो रहा है, सरमायाकारी नहीं आ रही। इमरान खान ने कहा बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे ऑफर हुई तब भी इनकार ही मेरी तरफ से है। इमरान खान का अभी तक प्रेजलाई से अटक जेल में मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जी नहीं हुई और ये भी खबरें आ रही हैं कि जी इमरान खान वहाँ पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर भी फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं
और अभी तक जो खबरें चली हैं, मैंने देखा जियो पे भी ये खबर लगी हुई थी कि जी वो उन्होंने कहा मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब के वकील ने बताया कि जी इमरान खान कहते हैं मैं तमाम सियासी पार्टीज़ और इदारों से बात करने को तैयार हूँ। अब यहीं तक बात करेंगे, पूरी बात नहीं सुनाएंगे आपको, इलेक्शन के हवाले से बात करने को तैयार हूँ। और वो जेल जाने से पहले भी ये कहते रहे कि बैठकर हमसे इलेक्शन पर बात कर लें। जो मुज़ाकरात भी वो भी इलेक्शंस के हवाले से हुए थे और उस पर वही आएँ बाएँ शाएँ थी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये इलेक्शंस की नहीं, ये कहीं और घुमा रहे हैं। जब भी ये बात होती थी तो जनाब वो इलेक्शन से इधर उधर निकल जाते थे। इलेक्शन की ना बात करें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इमरान खान साहब कहते हैं अब भी हम इलेक्शंस के हवाले से बात करने को तैयार हैं कि एक लाइमल बनाएं, कब किस तरह फ्री एंड फेयर बनाए जा सकते हैं इलेक्शन। चलो कोई आगे पीछे करने वो अलग बात है, जिस तरह पहले ही 90 दिन से आगे ले जा रहे हैं तो इस बारे में बात हो सकती है। उन्होंने कोई डील वगैरह नहीं मांगी, उसको भी रद्द कर दिया। तो जो इमरान खान साहब को जेल में रखकर जो फ़ायदा उठाने की कोशिश थी, एक तो ये कि जी इमरान खान टूट जाएगा, कोई डील पर आमादा हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और फिर ये कि हमें मौका मिल जाएगा, इमरान खान तो जेल में है, कोई बयानियाँ बनाना है, कुछ भी हम बना लेंगे कि जी वो रो रहा है, वो ये कर रहा है, वो इस तरह है, वो टूट गया है, भीख मांग रहा है जनाब, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो एसी अब मांग रहा है, वो तो अब खाना देखें, घर का खाना हर सूरत मांग रहा है। अब कितने दिन हो गए हैं कोई घर का खाना कुछ मिला है, कोई वो उनको एसी मिल गया है, क्या हो गया? अच्छा वो जी नवाज शरीफ की तरह वो भी 3 डॉक्टर मांगेगा मुसलसल। अच्छा उनके जो डॉक्टर फैसल है उनसे भी मुलाकात होगी इमरान खान साहब की, इसमें ये भी बताया गया। तो वो ये कर देगा। अच्छा उसके बाद ये कि हम बाहर बैठकर कुछ भी झूठ बोलते रहेंगे उसके बारे में तो बिकेगा, चलेगा, लेकिन वहाँ पर जनाब इमरान खान साहब से जो कहा था जी इनका लोगों से रब्ता कट जाएगा, ये मुसलसल जो बात करता है इसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। और ये सारी कहते हैं जी अदम इस्तेहकाम इमरान खान की वजह से है, क्योंकि ये रोज़ लोगों से बात करता है, रोज़ इसका बयान आ जाता है, उसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे लिए मसाइल हैं। तो ये जेल चला जाएगा तो हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जनाब देखिए वो जेल में जाकर भी इनसे तगड़ा है, ना इनसे कोई बयानियाँ बन रहा है। एक मुलाकात होती है और डायरेक्ट पैगाम नहीं आता, यानी कोई बीच में वकील आकर बताता है और इनका सारा बयानियाँ सारा कुछ ही धड़ाम से गिर जाता है। ये है जनाब इनकी सारी ताकत और इनको अब समझ नहीं आ रही क्या करें। और ये जो अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मुलाकातें होने लग गई हैं या बहनों की भी मुलाकात और दीगर चीज़ें कुछ, तो ऐसे लगता है कि शायद कहीं, ये अब मेरा तज्जिया है, खबर नहीं, कि कहीं ये चाहा जा रहा है। आपने देखा कुछ मुलाकातें और भी आई हैं, जिस तरह सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बारे में खबर आई, उस पर भी हमने वीडियो बनाई। तो कहीं के जी चलें कुछ रास्ता बनाया जाए, कुछ एक कदम हम शो कराएं इमरान खान को, देखें हम थोड़ी सी आपको सहूलत दे रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, तो कोई बातचीत की कोई सूरत बनाई जाए। तो ये मेरा तज्जिया है, शायद इस वजह से भी अब ज़रा पहले की निस्बत ज़्यादा मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब से वकला को मिलने दिया जा रहा है, डॉक्टर मिलने दिया जा रहा है, अभी हाल ही में बहनों को मिलने की इजाज़त मिल गई। तो ये भी शायद एक हो सकता है कि थोड़ा सा दिखाने के लिए इमरान खान को कि जी मैं हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो आप भी तो कोई शायद कोई बातचीत का रास्ता इसमें निकलने की कोई सूरत बने, क्योंकि इस तरह तो हालात नहीं चल सकते जो हैं। आप देखिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी, महंगाई का तूफ़ान, बिजली बिल और पेट्रोल महंगे से महंगा, आगे भी कुछ 6-7 नज़र नहीं आ रहे, डॉलर कहीं से कहीं जा रहा है, महंगाई भी बढ़नी है। तो अभी लोगों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया है, कारोबार बंद हो रहा है, तो फिर कौन संभालेगा इन मामलात को? तो शायद उसके लिए भी एक रास्ता बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा जा रहा है शायद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।